टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं इसे, अगर जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल है तो आफ्टर डेसिमल, बिफोर डेसिमल को हम क्या कहते हैं इंटीजर, आफ्टर डेसिमल को क्या कहते हैं फ्रैक्शन। ये बता दिया था हमने, ये इंटीजर है, ठीक है, और ये क्या है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि बिफोर डेसिमल ये सब इंटीजर है, आफ्टर डेसिमल ही है। आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं, अगर वो एक संख्या पे जा करके एक नंबर पे एक डिजिट जो है फाइनाइट डिजिट हो, मतलब कि एक नंबर पे जाके वो समाप्त हो जाए, जैसे 1.25 उसके आगे कोई डिजिट नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर फाइनाइट डिजिट्स हों, समझिएगा इसको, फाइनाइट डिजिट्स हों कब, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल यानी दशमलव के बाद, तो फाइनाइट डिजिट्स हो, फाइनाइट नंबर हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इधर क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग को देख लीजिए, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेकरिंग, ठीक, और एक होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, आफ्टर डेसिमल जब कोई डिजिट्स रिपीट करने लगे और एक पीरियड में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिपीट करे तो उसे रेकरिंग कहते हैं। और नॉन रेकरिंग रिपीट नहीं करता है, यानी डेसिमल के बाद नंबर चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। अब रेकरिंग को पहले देखिए, दो पार्ट में पार्ट होता है स्पेसिफिक ऑर्डर के, उस पर इसे कहेंगे प्योर पीरियाडिक, और इसे कहते हैं हम अल्टीमेटली पीरियाडिक। अब इसको समझिए, यह प्योर पीरियाडिक क्यों कहलाता है। रेकरिंग का हिंदी आवर्त हो गया, आवर्त भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न। अब इसमें प्योर है, ठीक है, ई है, ये क्या है, ये ई है, तो प्योर है। तो प्योर रेकरिंग, प्योर पीरियाडिक उसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 1/3 को अगर भाग दिया तो कितना आएगा, 0.33333, यानी पॉइंट के बाद से ही एक डिजिट जो है इसका रिपीट होते जा रहा है, पॉइंट के बाद से एक डिजिट इसका रिपीट होते जा रहा है। तो बार के रूप में भी हम लिखें, जो रिपीट होता है डिजिट, जितने भी डिजिट रिपीट होंगे उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दें, तो 0.3 बार। तो पॉइंट के ठीक बाद से, दशमलव के ठीक बाद से ही तुरंत ही डिजिट्स अगर रिपीट करने लगें तो उसे प्योर पीरियाडिक कहेंगे, प्योर पीरियाडिक, ठीक। 1.3 क्या हो गया, 1/3 क्या हो गया, प्योर पीरियाडिक हो गया। 22/7 देख लीजिए, 22/7 को अगर भाग देते हैं तो क्या आता है, तो 7 3 21, 3.1, ठीक है, 1 3 आ गया, 7 4 28, 2 20, 7 2 14, 6 60, 7 8 56, ठीक है, 4 40, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, फिर एक बचेगा, तो फिर से यहाँ से आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे आपने 1/3 का आपने देखा था, 0.33333 कहीं समाप्त नहीं हो रहा है तो यही, लेकिन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया था। ऐसे ही ये कहीं समाप्त नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही क्या होगा, रिपीट होता रहेगा स्पेसिफिक ऑर्डर में। इसलिए एक ही जगह पे हम क्या करते हैं, 1 4 2 8 5 7 पे क्या करते हैं, इसको बार लगा देते हैं, ऊपर इसके छत बैठा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो जितना डिजिट रिपीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग हो रहा है। और प्योर क्यों कहेंगे, क्योंकि दशमलव के ठीक बाद से अगर रेकरिंग शुरू हो जाए, दशमलव के ठीक बाद से अगर एक पीरियड शुरू हो जाता है, स्पेसिफिक ऑर्डर शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे प्योर पीरियाडिक। तो ये भी प्योर पीरियाडिक है 22/7, और 1/3 भी प्योर पीरियाडिक है, ठीक है। 1/7 लिखेंगे वो भी प्योर पीरियाडिक होगा, ठीक है। तो 1/7 को भाग देंगे तो 0.14 यही चीज़ आ जाएगा, 2 8 5 7 ऐसे करके, और यही बार बार रिपीट होगा, तो ये प्योर पीरियाडिक। और इस समय जो फाइनाइट डिजिट पे समाप्त हो जाएगा तो वो तो आप जान ही रहे हैं, जैसे 1.5 तुरंत 5 पे समाप्त हो गया, 1.25 पे समाप्त हो गया, 1.375 यहीं पे समाप्त हो गया। आप इसको 1/4 भिन्न के रूप में
3/4, ठीक है, हाँ 1/2, ठीक, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। 5/4 ये भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चाहे तो इतना आप समझ गए तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आइए अल्टीमेटली बता दें, अल्टीमेटली किसे कहते हैं। जो हमने लिखा ना अल्टीमेटली, अल्टीमेटली, ठीक, अल्टीमेटली रेकरिंग किसे कहते हैं। ये प्योर हो गया। अब ये अल्टीमेटली पीरियाडिक, ये हो गया। अल्टीमेटली उसे कहते हैं जब दशमलव के बाद से कोई एक डिजिट या एक या दो डिजिट छोड़ करके और फिर उसके बाद कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में डिजिट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा हो, तो उसे अल्टीमेटली पीरियाडिक कहेंगे, अल्टीमेटली पीरियाडिक कहेंगे। अब इसमें किसको रखेंगे आप, अब 1/6 अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए 1/6, तो कैसे भाग देंगे, लिखते हैं तो पहले तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, तो 6 करने 6, 6 7 जा 6 हुआ, फिर 4 बचा तो 40 हो गया, तो 6 तक 36, 6 तक 36, 6 तक 36, ये बार बार आएगा। तो 1/6 को भी हम अल्टीमेटली में ही लिखते हैं, 0.16 पे बार लगा देते हैं, यानी कोई एक डिजिट दशमलव के बाद छोड़ करके तब बार लगाएंगे तो उसे अल्टीमेटली कहेंगे। अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसमें सिर्फ वही डिजिट्स आते हैं जो डेसिमल के बाद जिसका कोई अंत नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लगातार डिजिट्स चलते जाते हैं, कोई पीरियाडिक भी नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी नहीं होता, अलग अलग डिजिट्स हमेशा आते रहते हैं, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहते हैं। और ये जैसे आप लिख सकते हैं इसमें पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू ये 22/7, यहाँ पे जो हम 22/7 बताए थे आपको, इसमें प्योर वाले में 22/7 बताया था ना हमने, तो ये जो 22/7 बताया था इसका तो एक प्योर पीरियाडिक बनता है, ठीक है। इसको तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर, क्योंकि लगभग इसके बराबर आती है, लेकिन सही मायने में इसकी वैल्यू होती है 3.141592, ऐसे से अलग अलग चलता रहता है इसका वैल्यू। तो पाई की जो वैल्यू, सिंबल्स की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ना तो डेसिमल के बाद डिजिट समाप्त होगा और ना ही उसका कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हुआ, कोई ऑर्डर भी नहीं है। उसी तरीके से रूट में जितनी भी नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, ठीक है, और उसका रूट निकालें, जैसे रूट 4 का रूट ना निकालें तब तो 2 आ जाएगा, कंप्लीट नंबर आ जाएगा। हम जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जो एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, यानी 2 कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं ना होता है किसी नंबर का, 3 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और यही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है, जो अभी हम आपको बता रहे थे, इसीलिए पूरी चीज़ आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर में और कौन कौन से नंबर आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अब इसको आपने देखा था कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग के इस पार्ट को और टर्मिनेटिंग के इस पार्ट को, ठीक है, इस टोटल को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेशनल नंबर कहते हैं। यह इर्रेशनल है, ठीक है, और यह रेशनल है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हम फिर से पुराने वाले अपने पहले वाले चार्ट पे आते हैं, जहाँ रेशनल इरेशनल को हमें बताना था, तो हमने यहाँ समझा दिया आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म में किस तरीके से इरेशनल नंबर कहलाता है डेसिमल नंबर के द्वारा, ठीक है। तो हमारा चार्ट क्या था कि हम शुरू किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, इसको हमने बांटा था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हमने बांटा था रैशनल नंबर, इसको हमने रियल नंबर को हमने पहले नंबर लाइन पे भी बताया था, एक्सप्रेस किया था, और उसमें ही हमने ये बता दिया था कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक। और फिर हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के जरिए बता दिया रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। इरेशनल नंबर में 2 नियम ये लिख सकते हैं आप कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
रेकरिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.141592 ऐसे से बढ़ती रहती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद से जो समाप्त ना हो, नॉन टर्मिनेट, कोई इसका एंड ना हो, नेवर एंड, ठीक है, डेसिमल के बाद नेवर एंड हो। और नॉन रिकरिंग उसका कोई एक मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर भी ना हो, किसी एक ऑर्डर में या रिपीटिंग ऑर्डर में ना लिखा हो, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। दूसरा क्या कह सकते हैं हम इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो एक इनकम्प्लीट स्क्वायर के फॉर्म में हो, इनकम्प्लीट स्क्वायर हो, जैसे इनकम्प्लीट स्क्वायर 2 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर है नहीं, ठीक है। 4 तो होता है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 होता है, 10 नहीं है, तो इस तरीके से, और वो भी क्या स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, यानी इसमें स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक है। यह हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, यानी कि √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन, ठीक है। यह हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब रेशनल में हमने क्या बताया, ये आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और रेशनल में हमने क्या बताया आपको, नंबर लाइन पे ही बता दिया था आपको, इंटीजर होता है और फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का फॉर्म होता है भिन्न के रूप में, और इंटीजर्स यानी पूर्णांक के रूप में। और इंटीजर्स के बारे में हमने क्या बताया कि इंटीजर्स होता है, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, ठीक, NI, पॉजिटिव इंटीजर्स PI, और जीरो। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को देखें तो इसी को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक, नेचुरल नंबर्स, ठीक। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर 0 को एक साथ ले लें, इंक्लूड कर लें, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे होल नंबर। हमने अभी आपको इस चार्ट के जरिए इतना बता दिया। अभी हमें और भी कई चीज़ें बतानी है नंबर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से कट जाए, और ऑड नंबर जो 2 से नहीं कट पाती हैं, ऐसी संख्या होती हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, और प्लस इकाई को कैसे फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे। आप लोग को ये क्लास आप लोग को समझ में आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।